हम लोग भी जंतर मंतर पर भूखे रह करके आमरण अनशन करके अमृत दिवस मनाएंगे और अपना हक ले करके ही आएंगे। इसके बगैर हम लोग की लाश आएगी, हम लोग नहीं आएंगे। सिटी में भी एकता में बल होता है। हम लोग एक हैं और हम लोग समूह बना के गरीब जितना का भी खून पसीने का पैसा है सुब्रत राय को पचने नहीं देंगे। मतलब गरीब अगर एक बार जाग जाता है तो कोई बच नहीं पाएगा, कोई नहीं बच पाएगा। यहाँ आएंगे गांधी सेतु पुल जाम कर देंगे, रेलवे लाइन अति कर देंगे, डिस्टर्ब कर देंगे। अगर नहीं डिस्कस अगर दिल्ली में निकलेगा तो पूरा बिहार में तबाही मचा देंगे। सहारा इंडिया को ये चेतावनी देता हूँ कि आप अभी भी संभल जाएं, सावधान हो जाएं। लोगों के साथ 420 और फ्रॉडगिरी का धंधा बंद करें। कानून से खेलने की गलती ना करें। कानून मानने के लिए होता है, कानून का आड़ लेकर के किसी के हक को बर्बाद करने के लिए भारत की संविधान इजाजत नहीं देता है। अगर चींटी अगर हाथी के सूंड में घुस जाता तो तिलमिला जाता था, इसको भी हम लोग भी तिलमिला देना है, चाहे जैसे भी हो। बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ मिराज मलिक। अभी हम मौजूद हैं कुम्हरार के पास। आपको बता दें कि सहारा का प्रदर्शन लगातार पूरे देश में चल रहा है। अभी तक जो है किसी का भी पैसा वापस नहीं हुआ। आपको बता दें कि लोग लखनऊ भी गए थे, लखनऊ में भी प्रदर्शन किया था काफ़ी भारी मात्रा में, मगर कहीं ना कहीं सिर्फ आश्वासन मिला था, उसके अलावा कुछ नहीं। जब ये लोग लखनऊ पहुंचे थे तो ये लोग की अरेस्टिंग हो गई थी। बाद में इन्हें छोड़ा गया, बोला गया कि आप इको पार्क में जाएं और शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करें, और एक दिन में इनका प्रदर्शन ख़त्म हुआ था। उसके बाद फिर इन लोगों ने कोलकाता में प्रदर्शन किया, उड़ीसा में प्रदर्शन किया, फिर आपको पटना विधानसभा घेराव करने के लिए पटना के गर्दनी बाग में पहुँचे। जब गर्दनी बाग में पहुँचे तो इन्हें गर्दनी बाग में रोक दिया गया, उससे आगे नहीं बढ़ने दिया गया। काफ़ी तादाद में लोग थे। अब जो है ये लोग जंतर मंतर पहुंच रहे हैं प्रदर्शन करने के लिए, काफ़ी भारी संख्या में। सहारा के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। 5 को आप लोग जा रहे हैं जंतर मंतर घेराव करने के लिए? जी, 5, 6, 7 अगस्त को हम लोग धरना करेंगे। इस धरना में लाखों लाख की संख्या में पूरे भारत से हम लोग जुट रहे हैं और हम लोग का प्रोग्राम है कि अपना खाना पीना का सामान ले करके जाना है। पूरी तैयारी के साथ हम लोग अपना टिकट लेके जा रहे हैं। इस धरना में हमारे एक वरिष्ठ वकील अजय टंडन जी आमरण अनशन पर भी बैठेंगे और उनके सपोर्ट में हम लोग भी बैठेंगे। इस धरना को इतना बृहत बनाना है कि 5, 6, 7 3 दिन के अंदर अगर सरकार और न्यायालय हमें कोई पॉजिटिव डिसीजन देती है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम लोग वहाँ पर धरना को पूरा रेगुलर कर देंगे। जो 15 अगस्त को हमारे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, जो अमृत दिवस मनाया जा रहा है, हम लोग भी जंतर मंतर पर भूखे रह करके आमरण अनशन करके अमृत दिवस मनाएंगे और अपना हक ले करके ही आएंगे। इसके बगैर हम लोग की लाश आएगी, हम लोग नहीं आएंगे। पिछले बार भी आप लोग गए थे लखनऊ, आप लोग घेराव करने गए थे, मगर एक दिन के बाद ही आप लोग को हटा दिया गया था। काफ़ी भारी तादाद में थे, गिरफ्तारी भी हुई थी। देखिए, उस दिन हम लोग एक दिन के ही प्रोग्राम बना के गए थे, उससे पहले ही हमको उठा लिया गया था होटल से ही। और प्रोग्राम हम लोग का था कि हम लोग सहारा के अंदर जा कर के घेराव करें। हम लोग माने इको गार्डन में, इको पार्क जो कहता है, उसमें हम लोग को जाने का प्रोग्राम नहीं था। हम लोग का प्रोग्राम था अंबेडकर चौक से, वहाँ से हम लोग इकट्ठा होकर के सहारा इंडिया के ऑफिस में जा कर के धरना करें। लेकिन वहाँ का प्रशासन इतना ज़्यादा पैसा खा कर के तैयार थी कि जो भी नज़र आएंगे लखनऊ में उनको पकड़ लिया जाएगा। सहारा से पेमेंट नहीं होने दिया जाए, इन लोगों को पकड़ लिया जाए। कितने बस पकड़ लिए गए, कितने लोग स्टेशन से निकलते ही पकड़ लिए गए। इस तरह से बहुत लोगों को अरेस्ट हो गया, कर लिए गए थे। इसके बावजूद भी हमारे साथी करीब 10,000 से ऊपर हम लोग पहुँचे थे और इसके बाद भी हमारा प्रोग्राम सक्सेस हुआ था। इस बार कितनी की तादाद में आप लोग पहुँच रहे हैं जनता? करीब 5 लाख से ऊपर हम लोग पहुँचने वाले हैं। इस बार पूरा बढ़िया से आंदोलन आप लोग? एकदम पूरा बढ़िया से आंदोलन होगा। अभी अगर नहीं इसका सही अगर अति निकलता डिस्कर्स तो हम लोग बहुत कुछ करेंगे। अच्छा, सवाल ये भी उठता है कि आप लोग ठहरे आम आदमी, आप लोगों का पैसा फंसा हुआ, आप लोग जिनसे लड़ रहे हैं वो आप लोग से बहुत ज़्यादा ऊपर। अगर देखा जाए तो हाथी और चींटी की लड़ाई जी, तो इसको कैसे लड़ेंगे आप? चींटी में भी एकता में बल होता है। हम लोग एक हैं और हम लोग समूह बना के गरीब जितना का भी खून पसीने का पैसा है सुब्रत राय को पचने नहीं देंगे। मतलब गरीब अगर एक बार जाग जाता है तो कोई बच नहीं पाएगा, कोई नहीं बच पाएगा। यहाँ आएंगे गांधी सेतु पुल जाम कर देंगे, रेलवे लाइन अति कर देंगे, डिस्टर्ब कर देंगे। अगर नहीं डिस्कस अगर दिल्ली में निकलेगा तो पूरा बिहार में तबाही मचा देंगे। कहने का मतलब है कि अगर चींटी अगर हाथी के सूंड में घुस जाता तो तिलमिला जाता था, इसको भी हम लोग भी तिलमिला देना है, चाहे जैसे भी हो। छोड़ना नहीं है। कितने दिन का प्रदर्शन है आप लोग का?
करीबन 5-6-7 तक हम लोग वेट करेंगे सरकार के मतलब कि डिसीजन का। अगर नहीं होगा तो 15 अगस्त तक लगातार होगा, आमरण अनशन वहाँ पे हम लोग करेंगे, आमरण अनशन करेंगे जी। लगातार अनिल जी आप लोग आंदोलन कर रहे हैं मगर अभी तक कुछ हो नहीं रहा है, तादाद आप लोग भारी दिखा रहे हैं। नमस्कार, मैं अनिल सिंह, राष्ट्रीय प्रवक्ता संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का। पार्टी स्पीकर की हैसियत से मैं सहारा इंडिया को ये चेतावनी देता हूँ कि आप अभी भी संभल जाएं, सावधान हो जाएं। लोगों के साथ 420 और फ्रॉडगिरी का धंधा बंद करें। कानून से खेलने की गलती ना करें। कानून मानने के लिए होता है, कानून का आड़ लेकर के किसी के हक को बर्बाद करने के लिए भारत की संविधान इजाज़त नहीं देता है। एक वकील के हैसियत से, एक इन्वेस्टर के हैसियत से और इन्वेस्टर के एडवाइज़र होने की हैसियत से मैं सुब्रत राय सहारा और इसके डायरेक्टर चेयरमैन जितने भी हैं, मैं इनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने जब इन्वेस्टरों का पैसा लिया था तो क्या उस पॉलिसी फॉर्म में लिखा था कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट में और ऑर्डर के सपोर्ट में हम लोगों का धन हड़प जाएंगे? क्या यही भारत सरकार और वित्त मंत्रालय और ये जो सेबी है, सेबी से भी जो रोना रो रहे हैं और ये सुप्रीम कोर्ट को कभी बोलते हैं, जो जज सुब्रत राय के सपोर्ट में जजमेंट नहीं देते हैं उनके अगेंस्ट ये चले जाते हैं। और कल जो ज्ञानदान परिवार वाले थे, रेटिंग इंडिया के चैनल पे ये बोल रहे थे, हमने सुब्रत राय, हमारी कंपनी इतनी अच्छी कंपनी है कि सेबी से हम टकराते रहे 10 साल तक। अरे साहब, कुछ तो शर्म करो ज्ञानदान परिवार सहारा के मैनेजर लोग, या जो भी डायरेक्टर चेयरमैन कल जो बोल रहे थे लाइव में आकर के कि ये कहते हैं कि हमने 10 साल तक सेबी को परेशान किया। गजब हालत है। सेबी एक रेगुलेटरी बॉडी है, एक अथॉरिटी है भारत सरकार का, जो इस तरह के वित्तीय क्राइम और वित्तीय घपलों को कंट्रोल करती है, देखती है कि किसी का हक भारत में मारा नहीं जाए। अब इससे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि सहारा किस हद तक गिर चुकी है। सहारा इंडिया के डायरेक्टर चेयरमैन और मैनेजर, इसके जोनल मैनेजर बिक चुके हैं। ये इन्वेस्टरों के पैसे से खिलवाड़ कर रहे हैं। इनका कहना था उस एड्रेस के माध्यम से कि जब 10 साल ये सेबी को नहीं दे सके तो अब इन्वेस्टरों को यह समझने की ज़रूरत है, पूरे भारत के इन्वेस्टरों को सबक लेने की ज़रूरत है कि जो आदमी कह रहा है कि हम जब सेबी को हम 10 साल नहीं दे सके तो इसका मतलब आप कहाँ हैं। मैं तमाम भारत के इन्वेस्टरों को मैं आमंत्रण करता हूँ, आज इस मंच से, इस मीडिया के थ्रू में, आप अपने हक के लिए, अपनी लड़ाई के लिए सड़क से लेकर के कोर्ट तक आप एक विशाल से विशाल जो है कि एक्शन लेने का काम करें। सबसे पहले आपने अगर सेंट्रल रजिस्ट्रार में आवेदन नहीं लगाया है तो वहाँ लगाएं, SF5 में आवेदन लगाएं, थाने में लगाएं, कोर्ट जो हाई कोर्ट है वहाँ PIL फाइल करें, क्रिमिनल मिसलेनियस रिट फाइल करें। और कुछ नहीं तो अभी आगामी आने वाला जो हमारा जो भारत जो आज़ादी का साल का जो वर्षगांठ पे जो अमृत महोत्सव मना रहा है तिरंगा का, हम हाथ जोड़ करके मैं अनिल सिंह सभी सहारा इंडिया के, पूरे ऑल ओवर इंडिया के इन्वेस्टरों को मैं आमंत्रण करता हूं, जंतर मंतर पे आपको निमंत्रण देता हूं। 5, 6, 7 आगामी आने वाला जो महीना है, हम उसमें सहारा इंडिया की जोरदार एक आंदोलन शांति ढंग से करेंगे। कोई तोड़फोड़, कोई हंगामा नहीं होगा, किसी तरह का कोई आगजनी नहीं होगा। और जब तक आप जनता, भारत की लाखों लाख जंतर मंतर पर आकर के अपना शांतिपूर्वक और पूरे जोश के साथ अपनी हक की लड़ाई नहीं मांगेंगे, भारत सरकार और न्यायालय आपके पक्ष का नहीं सुनने वाला है। अब मुझे ये विश्वास हो चला है। देखिए, कभी सहारा, कभी हुमारा, कभी क्यू शॉप, मतलब जब देखिए तो नाम भी चेंज हो रहे हैं, स्कीम भी चेंज हो रहे हैं, मगर पैसा वहीं का वहीं फंसा हुआ है। सहारा इंडिया शुरू से ही एक प्रोपगंडा अपनाई हुई है कि डिपॉजिटर अगर एक स्कीम में अगर पैसा जमा कर दें तो उनको भुगतान देना नहीं है। सबसे पहले आप 1998 में आइएगा तो RBI के तरफ से फिनेंशियल जाता था, फिनेंशियल का पेमेंट देने की बात आई तो कमर्शियल में ले गए, कमर्शियल से आई तो आपका हाउसिंग, रियल स्टेट बॉन्ड, ये सब मिला है। वहाँ से जब पैसा देने की बारी आए तो कोऑपरेटिव ले गए, कोऑपरेटिव से क्यू शॉप से हमारा। इसका प्रोपगंडा है कि हम पार्टी का पैसा लेते रहे, दे नहीं जी। अगर जंतर मंतर घेराव के बाद भी सरकार नहीं सुनती है और सुब्रत राय नहीं जागते हैं, पैसा नहीं मिलता है, तो क्या करेंगे? देखिए, पहला तो है कि हमें पहले कोशिश करना है। अगर कोशिश नहीं करेंगे तो कामयाब नहीं होंगे, और कोशिश करके पहले देखें। और अगर 5, 6, 7 को देख के ये हम लोगों का ऐसा है कि ये तीर और तलवार वाला बात रहेगा, या तो जाके निशाने पे लगेगा और नहीं तो पूरे भारत में एक आग की तरफ फैल जाएगा। क्योंकि सरकार ये नहीं देख रही है कि ये एक व्यक्ति उठ रहा है। यहाँ पे 10 करोड़ इन्वेस्टर हैं पूरे भारत में, और 10 करोड़ इन्वेस्टर को ढांकना किसी भी सरकार या किसी भी क्या कहते हैं कि संस्था के लिए नामुमकिन है। ये दुख का विषय है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट गहरी कुंभकर्ण निद्रा में सो रही है। सही कहा है भाई साहब ने, सही कहा। चलिए, तो देखिए
5 तारीख को जंतर मंतर दिल्ली में आंदोलन होने वाला है। आपको बता दें कि सहारा इंडिया, जिसमें ऐसे ऐसे लोगों का पैसा फंसा हुआ है जो बिल्कुल मजबूर हैं, जिन्होंने एक वक्त जो है खाना अपना छोड़कर 2 वक्त का खाना खाया है और पैसा 10 रुपये 20 रुपये जोड़ के जमा किया है, ताकि जो है लोग जो है अपना भविष्य सुधार सके, जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ पे वो पैसा उनके काम है। मगर सहारा ने इन्हें बेसहारा करके छोड़ दिया। आप हमारे पीछे जो लोग देख रहे हैं ये अभी फ़िलहाल कुछ नहीं है। आपको बता दें कि सहारा में इतने ज़्यादा लोग हैं, इतने ज़्यादा का भरोसा तोड़ा है, इतने ज़्यादा लोगों का विश्वास तोड़ा है कि अगर ये लोग सारे लोग यहाँ पे भर जाएं तो एक पूरा शहर जाम हो सकता है। जितने लोगों का सपना तोड़ के रखा है सहारा ने, लगातार जो है ये लोग घेराव कर रहे हैं, मगर अभी तक कोई जो है आपको कुछ चीज़ निकल के बाहर नहीं आ रही है। आश्वासन मिल रहा है मगर बाहर कुछ नहीं आ रहा है। अब जो है ये लगातार पहुंचेंगे दिल्ली और जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन करेंगे। इस बार जो है काफ़ी सख्ती से धरना प्रदर्शन करने वाले हैं सरकार के खिलाफ और सुब्रतो राय के खिलाफ। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।